ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कालरा सोलफुल विजडम चैनल से आज एक और विषय के साथ आपके सामने हूँ और मेरा आज का विषय है दान पुण्य। क्या हम जो दान पुण्य करते हैं उसका क्या मीनिंग है, हमें उसका कब उसकी रिटर्न मिलती है, दान पुण्य की वापसी कब होती है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एक धनाढ्य सेठ था, बहुत रिच, पर था बड़ा कंजूस स्वभाव का। दान पुण्य के लिए तो उसका हाथ कभी खुलता ही नहीं था। उसके घर जो पुत्र वधू आई यानी कि बहू, वह बड़े कुलीन और सत्संगी घराने की थी। घर के सरकारी संस्कारी माहौल और सत्संग में जाने के कारण बचपन से ही उसके स्वभाव में बड़े बुजुर्गों की सेवा, साधु संतों का स्वागत सत्कार, सत्संग सुनना, दान दक्षिणा देना आदि उच्च संस्कार आत्मसात हो गए थे। कहते हैं ना कि जब बचपन में कोई एक चीज़ आपके साथ होती है ना, तो आप वैसे ही बन जाते हैं, आपके संस्कार वैसे हो जाते हैं। आपको लगता है आप एक उसी का एक अंश हो, उसके बिना आपका मन ही नहीं लगेगा। तो चलिए, शादी हो गई, नए घर में आ गई। वह व्यर्थ खर्च के तो खिलाफ थी, परंतु अच्छे कार्यों में, लोक मंगल्य के कार्यों में पैसे खर्चने में हिचक नहीं रखती थी। इसका मतलब क्लियर है कि उसको ये पता था कि कहाँ खर्च करना है, कहाँ खर्च नहीं करना, कौन सी चीज़ वेस्ट है, कौन सी चीज़ में सही उपयोगिता हो रही है। ऐसी उसकी मति थी। अब ससुर जी की कंजूसी भरी रीति नीति उसे पसंद न आई। वह प्रत्ययशील रहती कि ससुर जी का लोभी लालची मन उदार व परोपकारी बने। एक दिन सेठ जी घर पर ही थे। बहू पड़ोसन से बात कर रही थी। पड़ोसन ने पूछा, क्यों बहना, आज खाने में क्या क्या बनाया था। तब बहू ने कहा, बहन कहाँ रसोई बनाई, हमने तो खाया बासी और बन गए उपवासी। हमने तो खाया बासी और बन गए उपवासी। अब बहू के ये शब्द ससुर जी के कानों में पड़े तो वो चौंक गए और अपनी पत्नी पर बिगड़ पड़े कि ठीक है, मैं कंजूस हूँ, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि मेरे समाज में कोई इज्जत नहीं है। तुमने बहू को बासी अन्न खिला दिया, अब वह तो सारे मोहल्ले में मेरी कंजूसी का ढंढोरा पीट रही है। सेठानी ने कहा, मैंने कभी बहू को बासी खाना दिया ही नहीं है। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ कि इतना भी ना जानूं। सेठ ने फिर बहू को बुलाया और पूछा, बेटी तुमने आज ताज़ा भोजन किया है, फिर पड़ोसन से झूठ क्यों कहा कि खाया बासी और बन गए उपवासी। ससुर जी, बहू बोली, मैंने झूठ नहीं कहा, बल्कि 100% सत्य कहा है। बुद्धिमान बहू ने नम्रतापूर्वक स्वर में सत्य समझाते हुए कहा। अब बहू आगे बोलती है कि जरा सोचिए ससुर जी, आज हमारे पास धन दौलत है जिससे हम सुख सुविधाओं से आनंद से रह रहे हैं। यह वास्तव में हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का ही फल है। इसलिए आज हम जो सुख भोग रहे हैं वह सब बासी आहार के समान है, अर्थात हम बासी खा रहे हैं। और जो धन हमें मिला है उससे हम दान पुण्य ही और परोपकार के कार्य तो कर ही नहीं रहे हैं। अतः अगले जन्म के लिए तो हमने कुछ पुण्य पूंजी सजोई ही नहीं है। इसलिए अगले जन्म में हमें उपवास करना पड़ेगा, क्योंकि अगले जन्म के लिए तो हमने कुछ कमाया ही नहीं। अब आप ही बताइए, क्या मेरा वचन सत्य नहीं है? अब बहू की युक्तिपूर्ण सुंदर सीख सुनकर
सेठ जी की जो बुद्धि पर से लोभ का पर्दा हट गया, सद ज्ञान का प्रकाश हुआ और वो गदगद स्वर में बोले, मैं धन्य हुआ जो तुझ जैसी सत्संगी की सपुत्री मेरे घर की लक्ष्मी बनी। बेटी, तूने आज मुझे जीवन जीने की सही राह दिखाई है। फिर तो सेठ जी ने दान पुण्य की ऐसी सरिता प्रवाहित की कि दान का सुंदर औदार्य, सुख, आत्म संतोष, उज्जवल भविष्य और परोपकारिता का मंगलमय स्वभाव उन्हें प्राप्त हुआ। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा आज दान पुण्य करना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम आज नहीं करेंगे, हम आज ऐशो आराम में, हमें लगता है कि हम बहुत ऐशो आराम में हैं, लेकिन वो हम पिछला खा रहे हैं जो हम पिछले जन्म में करके आए। लेकिन अभी जो हमें आगे जन्म के लिए करना है वो तो अभी करना है। जिसके आगे धन संग्रह एवं सुख सुविधा का बाह्य सुख उन्हें तुच्छ लगने लगा, फिर सेठ जी को उन्हें लगा कि अब ये जो मनी पैसा इकट्ठा करना, जो सुख सुविधाएं हैं, ये जो बाहरी दिखावे की चीज़ें हैं, वो उन्हें बहुत तुच्छ फील होने लगा। अब उन्हें क्या है, आंतरिक प्रसन्नता और प्रभु प्राप्ति उनकी समझ में आ गया था। तो हमेशा ऐसा ही बनने की कोशिश करिए कि जो भी है, जितना भी है, जितना कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, जिस रूप में कर सकते हैं, इसकी कोई भी परिभाषा नहीं है, कोई भी किसी तरह की कोई लिमिट नहीं है। अगर ज्ञान है तो ज्ञान बांटिए, बुद्धि है तो बुद्धि बांटिए, जो है आपके पास, धन है तो धन बांटिए, जो आपके पास ईश्वर की देन है, क्योंकि हर इंसान को परमात्मा ने किसी ना किसी स्पेशलिटी के साथ पैदा किया है और अपनी उस स्पेशलिटी का दान करना बहुत ज़रूरी है। विद्या है तो विद्या का दान करिए, गरीब बच्चों को पढ़ाइए। शुक्रिया एवरीवन। अगर आपको हमारा सोलफुल विजडम चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब बेल आइकन दबाएंगे तो रोज़ाना सुबह 11 बजे जब मेरा वीडियो आता है तो आप तक पहुंच जाएगा जल्दी से जल्दी। और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया सो मच, थैंक यू।